क्या बिहार की शराबबंदी अब नीतीश की विरासत से निकलकर एनडीए के लिए सियासी सिरदर्द बनती नजर आ रही है? जीतन राम मांझी ने फिर छेड़ा शराबबंदी का मुद्दा। क्या अब सम्राट चौधरी सरकार पर फैसला लेने का बढ़ रहा है दबाव? गुजरात मॉडल की मांग, चिराग की समीक्षा वाली लाइन और सत्ता पक्ष के भीतर उठती आवाजें। क्या बिहार में शराबबंदी पर क्या कुछ बड़ा फैसला आने वाला है? शराबबंदी कागज पर जारी है, जमीन पर सवाल बरकरार हैं, तो आखिर बिहार सरकार फैसला लेने से बच क्यों रही है? क्या शराबबंदी हटाने का मन तो एनडीए में बन चुका है, लेकिन सियासी नुकसान के डर से कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं। और यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की राजनीति में शराबबंदी एक बार फिर ट्रेंडिंग पॉलिटिकल इशू बनती दिखाई दे रही है। इस बार मुद्दा सिर्फ शराबबंदी कानून का नहीं है, सवाल यह है कि क्या शराबबंदी को लेकर एनडीए के भीतर ही दबाव और असहमति बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी की समीक्षा और उसके लागू होने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की मांग कर डाली है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बिहार में मौजूदा शराबबंदी कानून जारी रहेगा। और इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी शराबबंदी की समीक्षा की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। वहीं भाजपा सीधे तौर पर शराबबंदी खत्म करने की मांग से बचती है, जबकि वह मानती है कि इसके हटने से राजस्व का लाभ होगा। भाजपा के कुछ नेता दबी जुबान में ही सही कानून के क्रियान्वयन में कमियों पर सवाल उठाते हुए इसे और सख्त बनाने या गुजरात मॉडल जैसी व्यवस्था अपनाने की बात कहते नजर आते हैं। लेकिन पार्टी यह भी समझती है कि शराबबंदी नीति में बदलाव करने से नीतीश कुमार की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ऐसे में भाजपा चाहते हुए भी इस संबंध में कोई फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। यानी सवाल बड़ा है, क्या शराबबंदी अब एनडीए सरकार के भीतर ही सियासी तकरार का नया कारण बनती नजर आ रही है? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज सियासी दलों के भीतर की मजबूरी और वर्तमान में जुबानी जंग का सच आपके सामने रखेंगे। तो हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। एक तरफ सरकार कह रही है शराबबंदी जारी रहेगी, दूसरी तरफ एनडीए के नेता ही कह रहे हैं कानून की समीक्षा और व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। मांझी गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और विधानसभा से लेकर राजनीतिक मंचों तक शराबबंदी पर सवाल उठते रहे हैं। तो आखिर बिहार की शराबबंदी में ऐसा क्या है कि सरकार इसे हटाना ही नहीं चाहती और इसके मौजूदा मॉडल पर सवाल भी लगातार उठ रहे हों? बिहार में शराबबंदी कोई नया राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी सरकार की सबसे चर्चित नीतियों में शामिल रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, सरकार का नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथ में है। इसके बावजूद शराबबंदी को लेकर वही पुराना सवाल फिर खड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहा है कि नशाबंदी का कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके लागू होने के तरीके में सुधार की जरूरत है। उनका आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती हैं। इसी वजह से उन्होंने बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की मांग कर डाली। यानी मांझी इस वक्त सीधे कानून खत्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सवाल उठा रहे हैं कि अगर शराबबंदी जारी रखनी है तो इसे जमीन पर प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कैसे लागू किया जाए। लेकिन मांझी की यह पहली मांग नहीं है। वह पहले भी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते रहे। कई मौकों पर वह शराबबंदी खत्म करने या इसकी समीक्षा की मांग कर चुके हैं। अब सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन मांझी की आवाज नहीं बदली और यहीं से यह मामला शराबबंदी का नहीं रह जाता।
यह बन जाता है एनडीए के भीतर नीति को लेकर अलग अलग राय सवालों का। मांझी की मांग गुजरात मॉडल, सरकार का जवाब मौजूदा कानून जारी रहेगा। चिराग का जो कैंप है वो समीक्षा की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करता है और सत्ता पक्ष के दूसरे नेताओं की तरफ से भी समय समय पर शराबबंदी पर सवाल उठते रहे। तो क्या एनडीए के भीतर शराबबंदी को लेकर एक राय नहीं है? बिहार सरकार की तरफ से मंत्री सुनील कुमार ने मांझी की गुजरात मॉडल वाली मांग को उनकी निजी राय बताया है। उनका कहना है कि बिहार में मौजूदा शराबबंदी कानून लागू है और आगे भी ये जारी रहेगा। यानी सरकार की आधिकारिक लाइन फिलहाल साफ है, शराबबंदी खत्म नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सरकार को कानून जारी ही रखना है तो फिर बार बार उसके क्रियान्वयन, समीक्षा और मॉडल में बदलाव की मांग क्यों उठ रही है? मांझी लगातार अपनी ही सरकार पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग की तरफ से भी शराबबंदी की समीक्षा के सवाल को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया। यानी सत्ता पक्ष के भीतर एक वर्ग ऐसा जरूर है जो मानता है कि मौजूदा शराबबंदी मॉडल पर दोबारा विचार होना चाहिए। और अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे बड़े सवाल पर। अगर शराबबंदी इतनी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौती बन चुकी है तो फिर सरकार इसे बदलने से क्यों बच रही है? क्या राजनीतिक नुकसान का डर है, महिलाओं के बीच बनी छवि का सवाल है, या फिर शराबबंदी हटाने के बाद पैदा होने वाले राजनीतिक आरोपों की चिंता? यानी मामला सिर्फ कानून का नहीं, वोट बैंक और राजनीतिक नैरेटिव का भी है। राजनीति के जानकारों की दलील है कि शराबबंदी हटाना जितना आसान कागजों पर दिखाई देता है, जमीन पर उतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ शराबबंदी के चलते राजस्व से जुड़े सवाल हैं, शराब की बिक्री से मिलने वाले संभावित राजस्व का नुकसान है। दूसरी तरफ शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया और निगरानी तंत्र पर होने वाला खर्च भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अवैध शराब की समस्या और कानून के उल्लंघन से जुड़ी कार्रवाई अलग चुनौती है। यानी सवाल यह नहीं है कि शराबबंदी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या मौजूदा मॉडल अपने घोषित उद्देश्य को पूरी तरह हासिल कर पा रहा है। यही वह सवाल है जिसे मांझी जैसे नेता बार बार उठाते रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, शराबबंदी पर सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर से ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। यानी सरकार के सामने अब दो मोर्चे हैं। एक तरफ शराबबंदी को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखना और दूसरी तरफ अपने ही सहयोगी नेताओं की उन मांगों का जवाब देना जो इस नीति की समीक्षा की बात कर रहे हैं। यहीं से आने वाले दिनों की बिहार राजनीति का बड़ा सवाल निकलता है। अगर शराबबंदी पर सरकार कोई बदलाव नहीं करती है तो मांझी जैसे नेता सवाल उठाते रह सकते हैं। अगर सरकार समीक्षा शुरू करती है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी और शराबबंदी नीति की विफलता के तौर पर पेश कर सकती है। और अगर शराबबंदी पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया जाता है तो उसके राजनीतिक फायदे और नुकसान दोनों का हिसाब लगाना होगा। यानी सरकार जिस भी तरफ जाएगी राजनीतिक जोखिम मौजूद रहेगा। इसलिए यह मामला उस कहावत जैसा दिखाई देता है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सियासी दलों को पता है कि शराबबंदी को लेकर सवाल है, राजस्व का सवाल है, कानून के क्रियान्वयन का सवाल है, अवैध शराब का सवाल है, लेकिन फैसला लेने का मतलब एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव अपने खिलाफ खोल देना भी हो सकता है। तो क्या शराबबंदी अब एनडीए के लिए सिर्फ एक सरकारी नीति है या फिर आने वाले दिनों में यही मुद्दा एनडीए के भीतर सियासी खींचतान का कारण बन सकता है? मांझी लगातार दबाव बना रहे हैं। चिराग खेमे से समीक्षा की संभावना पूरी तरह खारिज नहीं है। सरकार मौजूदा कानून जारी रखने की बात कह रही है और आर्थिक नुकसान बनाम राजनीतिक नुकसान की बहस लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इतना साफ है कि बिहार में शराबबंदी का मुद्दा तेजी से खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार का चेहरा बदल गया, लेकिन शराबबंदी पर बहस बदस्तूर जारी है। जीतन राम मांझी फिर सक्रिय हैं। वह गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं।
सरकार अपनी मौजूदा नीति पर कायम है और एनडीए के भीतर से ही अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर यह बहस और तेज होती है तो इसका असर सिर्फ शराबबंदी नीति पर नहीं होगा, बल्कि एनडीए की अंदरूनी राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि सवाल अब यह नहीं होगा कि बिहार में शराबबंदी रहेगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराबबंदी को लेकर एनडीए एक सुर में है, और अगर नहीं तो क्या यही मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार के भीतर बड़े सियासी टकराव की वजह बन सकता है। तो बिहार में शराबबंदी का मुद्दा अभी जारी है। सरकार अपने रुख पर कायम है। जीतन राम मांझी नए मॉडल की बात कर रहे हैं। आवाजें सत्ता पक्ष के भीतर से उठ रही हैं और आर्थिक नुकसान से लेकर कानून के क्रियान्वयन तक पर लगातार सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में देखना होगा कि शराबबंदी बिहार में सिर्फ कानून का मुद्दा रहती है या एनडीए के भीतर सियासी तकरार का नया केंद्र बन जाती है। यही है आज का मुद्दा जो गर्म नजर आया। आपकी राय क्या है? बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या गुजरात मॉडल की तर्ज पर इसे बदलना होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।